आज हम लोग बात करेंगे सोनिक लेयर वन के बारे में। और इसमें वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट शैडो एक्सचेंज। तो जिनको नहीं पता है, सोनिक इज़ अ लेयर वन। और ये पहले जो है फैंटम के नाम से था, लेकिन उसके बाद आंड्रे क्रोनिए, जो कि जिनको हम जो है डीफाई का फादर बोलते हैं, जिन्होंने यर्न लॉन्च किया था, उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है। दे रीब्रांडेड टू सोनिक। द गुड थिंग अबाउट सोनिक इज़ इट इज़ द फास्टेस्ट लेयर वन करेंटली अवेलेबल। इसकी ट्रांजैक्शन मैक्सिमम थियोरेटिकल ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो अराउंड 400,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड है। और फाइनलिटी मतलब आप ट्रांजैक्शन सबमिट करेंगे और वो फाइनल होने में इट टेक्स अराउंड 0.3 सेकेंड। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई परफॉर्मिंग ब्लॉकचेन करेंटली क्रिप्टो स्पेस में। तो इसमें जो स्पेशल चीज़ ये है कि 1 दिसंबर एंड या जनवरी के बिगनिंग में सोनिक जो है रीब्रांड हुआ। और उसके बाद से इन लास्ट 6 मंथ्स, मे बी इन 5 मंथ्स, द टोटल वैल्यू लॉक्ड ऑन दिस चेन हैज़ एक्सीडेड $2 बिलियन, जो कि अब तक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग L1 में से एक है। तो लेकिन स्टिल दिस इकोसिस्टम इज स्टिल वेरी नेसेंट। और व्हाट वील डू इज़ वील टॉक अबाउट इस इकोसिस्टम में जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे शैडो एक्सचेंज। शैडो एक्सचेंज is similar to Aero and it's similar to Velodrome in the fact that इसमें कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी जो आप प्रोवाइड करते हैं उसके एक्सचेंज में आपको फीस, ट्रेडिंग वॉल्यूम से जो फीस होता है वो मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम एमिशंस, बट दोज एमिशंस यू विल गेट दोज एमिशंस ओनली इफ़ यू लॉक्ड योर टोकन्स, बट जिसको हम लोग V33 भी बोलते हैं। बट शैडो एक्सचेंज इज़ डिफरेंट इन अ वे दैट वो जो एमिशंस हैं जो आपको लॉक करते हैं उसको हम एक्स शैडो बोलते हैं, दैट इज़ लॉक्ड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। लेकिन उसका एक लिक्विड स्टेकिंग, उस एक्स शैडो का एक लिक्विड स्टेकिंग फॉर्म भी अवेलेबल है विच इज़ X33, जो कि आप इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ लॉकिंग टोकन्स यू कैन डायरेक्टली बाय X33, जिसमें आपको सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे एंड विच इज़ लिक्विड ऑल्सो। तो अब उस एक्सचेंज के बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो लेट्स गो टू शैडो एक्सचेंज and let's look at the stats. So the good thing about this exchange is it is the dominant exchange in the Sonic ecosystem. If you are bullish about Sonic, अगर आपको लगता है कि Sonic ऐसा लेयर वन है जो आके जाके क्रिप्टो में जो है मेजर ट्रांजैक्शंस और मेजर एक्टिविटी गेन करेगा, सो शैडो एक्सचेंज इज़ द वन टू लुक आउट फॉर। शैडो एक्सचेंज जो है सोनिक इकोसिस्टम में इट कैप्चर्स मोर देन 50% ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड इट कैप्चर्स मोर देन 80% ऑफ द फ्री जनरेटेड इन द इकोसिस्टम। सो this is something that you need to look out for. If we go to DeFi Llama and we check the fees and holders revenue, so you will see that this shadow exchange जो है वो top 10 में है in whole of crypto. फर्स्ट इज Tron, फिर PancakeSwap, Hyperliquid, Ethereum, Aerodrome जो कि बेस का मेन डेक्स है, Solana, Jupiter Exchange, Radium, एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शैडो एक्सचेंज है। सो शैडो एक्सचेंज इज़ 24 आवर्स में इट इज़ मेकिंग अराउंड $65,000 to $80,000 फॉर द होल्डर्स, which makes it in the top 10 in the whole of crypto. और इसका वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे, सो इफ़ यू गो टू डेक्स स्क्रीनर and we'll search about shadow, so you'll see इसका valuation currently is 12 million market cap. So FDV is 104 million, लेकिन FDV पे आप अभी नहीं जाओ क्योंकि मैक्सिमम टोकन्स जो है इसके, दोज टोकन्स आर लॉक्ड
जो कि सर्कुलेशन में भी नहीं आने वाले हैं, बिकॉज द प्लान इज़ टू यूज़ दोज टोकन्स फॉर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अगर लिस्टिंग होती है. लेकिन जो है करंटली वी गो बाय दी सर्कुलेटिंग मार्केट कैप विच इज़ 12.1 मिलियन. जो ये इस सर्कुलेटिंग मार्केट कैप पे being in the top 10 in terms of holder revenue makes it extremely undervalued. तो सोनिक इकोसिस्टम में दिस इज़ द प्रीडोमिनेंट डेक्स. और इफ़ यू थिंक कि आगे जाकर के सोनिक मेजॉरिटी ऑफ द टीवीएल, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो स्पेस में कैप्चर करेगा, बीइंग द फास्टेस्ट layer 1 along with the fastest finality, instant finality, which is 0.3 seconds or 300 million seconds. So I see that over a long period of time Sonic का एक बहुत अच्छा फ्यूचर है. एंड इफ़ अगर सोनिक का अच्छा फ्यूचर है तो उसका जो प्री डोमिनेंट डेक्स है वो सर्टनली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, स्पेशली जब वो आज यू कैन गेट इन टू दिस ट्रेड एट 12 मिलियन मार्केट कैप. सो let's go to Twitter. Shadow exchange. So yeah, so अगर आप फंडामेंटल्स देखें तो मुझे लगता है कि शैडो एक्सचेंज जो है बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है आज के टाइम पर. और द गुड थिंग इज़ सोनिक जो है अपने जो है बिल्कुल सपोर्ट पे है. मतलब जब से टोकन का रीब्रांड हुआ है. सो इफ़ वी गो टू ट्रेडिंग व्यू and we go to Sonic and let's ये देखिए, दिस इज़ अ डेली चार्ट और RSI जो है अपने लोवेस्ट पर है. और अगर इसका हम जो है बिल्कुल जो है लोवेस्ट सपोर्ट देखें तो अपने लोवेस्ट सपोर्ट पे जो है ये अभी है यहाँ पर. सो अपसाइड पोटेंशियल बहुत है. मैक्सिमम डाउनसाइड जो है ये सोनिक जो है देख चुका है. जो एस टोकन है मैक्सिमम डाउनसाइड देख चुका है. सो अगर मार्केट ऊपर उठता है, इफ़ बिटकॉइन शोज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम हियर, आई कैन से दैट यू कैन ईजिली गेट इनटू अ ट्रेड जो है शैडो एक्सचेंज का. शैडो एक्सचेंज में भी दो टोकन्स हैं. एक शैडो है जिसको बेसिकली जिसका पर्पस है कि आप शैडो बाई करोगे एंड देन यू विल stake it to get all the revenue that the token is generating, that the project is generating, or you can directly go and buy the X33, which is the liquid version of the staked shadow. इसमें जो है आपके लिए अच्छी बात यह है कि यू विल गेट ऑल द रिवॉर्ड्स विदाउट स्टेकिंग, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है लिक्विड वर्जन ऑफ स्टेक्स शैडो. और हर वीकली एपॉक्स पर जो है इसका बाई बैक भी होता है X33 का. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू एंटर into shadow ecosystem, into Sonic ecosystem by betting on the prominent DEX on this ecosystem, I would strongly suggest to go for X33 instead of shadow, and then we'll see how it goes from there. Having said that, जो general disclaimers है that crypto is very volatile, so only invest the money that you're willing to lose. And my price prediction for X33 or shadow is somewhere around 500 to 1000 per token. That would easily be like 20x from here. लेकिन just make sure that you are investing only the money that you are willing to lose. और जो है थोड़ा सा पेशेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि you are betting on the prominent DEX of Sonic ecosystem. जो Sonic in itself is very undervalued. इसका जो है total market cap is around 1 billion. Most of the coins are already in circulation. और अगर TVL के comparison में देखें तो all the layer ones which has almost similar TVL
is 10-20x time, 10-20 times in terms of market cap. So Sonic itself is very undervalued. And then on Sonic, the most prominent DEX on Sonic, which is X33, is extremely undervalued. Specifically, if you take into the account that the DEX is producing holders revenue, which is top 10 in crypto. So I think it's a good opportunity. Next time we'll come again and we'll talk more about how the DEX works, उसकी functioning कैसे होती है, आप जो है उस DEX में जो है liquidity provide करके, concentrated liquidity provide करके कैसे आप जो है अच्छा APR generate कर सकते हैं, and we'll talk more about Sonic ecosystem. So till then, good boy. Make sure that you join and subscribe the channel because you will be hearing a lot more from me as far as crypto, as far as layer ones, as far as good projects on those layer ones which are undervalued are concerned. So make sure you subscribe the channel and also make sure to hit the bell icon so that whenever I upload all these videos you get a notification क्योंकि टाइम सेंसिटिव बहुत होता है और आई मीन इफ़ वी टेक अ स्टेप बैक, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं. क्रिप्टो में मैं बहुत इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड सिंस आई हैव बीन इन क्रिप्टो. ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ, डे ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ. what I see is I look for opportunities. I look for fundamentals of a project which is already out, which is generating revenue, but it is quite undervalued based on it, based on the revenue that it is generating और उसके कंपैरिजन में जो और प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट दोज अपॉर्चुनिटीज़. सो मेक श्योर you like and subscribe and hit that bell icon. Till then, goodbye.